तो ऐड करेंगे टेम्पलेट इंजन। उससे पहले अगर आपका कोड फॉर्मेट नहीं होता है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ये होने लगेगा फॉर्मेट, ठीक है। या फिर सिंपली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ एंड देन कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर प्रिटियर। ओके, मेरे में ये पहले से सेलेक्टेड है प्रिटियर लाइक दिस। तो ये देखो चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसको प्रिटियर से फॉर्मेट किया लाइक दिस। ओके, डॉक्यूमेंट विद कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट प्रिटियर लाइक दिस, ये हो गया। तो इस तरह से आपको सिंपली इसको फॉर्मेट कर लेना है। कूल, तो अभी हम ऐड करेंगे टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन क्या होता है मैंने बताया। आप HTML कोड के अंदर डायनेमिक वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हो तो अपने HTML टेम्पलेट के अंदर आप डायनेमिकली वैल्यूज़ मतलब कि जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो या फिर आप इटरेट कर सकते हो, लूप लगा सकते हो। ये काम करता है टेम्पलेट इंजन। तो कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ करेंगे, बहुत सारे होते हैं। हम यूज़ करेंगे EJS। अगर आप सिंपली गूगल में जाके सर्च करोगे EJS टेम्पलेट इंजन तो आपको बहुत सारे यहाँ पे लिंक मिलेंगे। पहला ही लिंक पे आप जाओगे जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसका। इस पे जाके आप सिंपली देख सकते हो गेटिंग स्टार्टेड, हाउ टू स्टार्ट विद इट। सो हमको इंस्टॉल करना है इसको एंड देन वी कैन सिंपली यूज़ इट। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फॉर यू, तो डायरेक्ट देखते हैं पेज में कैसे इसको ऐड करना है, अपने अपने कोड में कैसे इसको ऐड करना है। तो सिंपली मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, ये मेरा रन हो रहा है अभी प्रोजेक्ट यहाँ पे। मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ एंड इंस्टॉल करेंगे EJS। सो npm i EJS। जैसे आप इसको EJS को ऐड करोगे पैकेज और जेसन में ऐड हो जाएगा EJS। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं npm run dev। तो डेवलपमेंट मोड पे ये प्रोजेक्ट रन होने लगा। ओके, मैं टर्मिनल को मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया मिनिमाइज़। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, सिंपली index.js में जाएंगे। हम अपने एक्सप्रेस ऐप को बताएंगे कि हम कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं। ये बताने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे app.set। तो हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे सेट करनी है। ये रहा सेट फंक्शन। ये क्या करता है, सेट करता है वैल्यूज़ और सेटिंग जो वैल्यू सेट है उसको रिटर्न करता है, दोनों चीज़ें app.get एंड app.set। तो हमको यूज़ करना है app.set। हमको यहाँ पे सेट करना है अपना इंजन, टेम्पलेट इंजन। तो हम इसको बोलते हैं व्यू इंजन। ये प्रीडिफाइंड वैल्यू है, आपको इसको ही हमेशा यूज़ करना है, व्यू इंजन। व्यू इंजन में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे EJS लाइक दिस। तो आपको उसका नाम लिखना है EJS, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, जब हम रेंडर करेंगे तो हमने यहाँ पे सेंड फाइल का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेंडर का। लेट्स कमेंट दिस फाइल अगेन, दिस लाइन अगेन एंड देन यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। सो रेंडर क्या करेगा, रेंडर इंटरनली EJS के रेंडर फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंडर एंड देन यहाँ पे हम बताएंगे फाइल का नाम। तो हमारे फाइल का नाम है index.html, ठीक है। नाउ जब हम EJS यूज़ कर रहे हैं तो हमारे फाइल का एक्सटेंशन होगा EJS। तो हम व्यूज़ के अंदर क्यों जाना, क्योंकि EJS भी इंटरनली बोलता है कि जब भी आप EJS यूज़ करोगे अपने Express.js के साथ तो आपको अपनी फाइल्स व्यूज़ के अंदर रखनी है। तो मैंने व्यूज़ के अंदर ही रखी हैं, तो आपको भी व्यूज़ नाम का फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर index.ejs नाम का फाइल क्रिएट करना है, index.ejs एंड इसके अंदर आप HTML लिखोगे लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे लिखा H3 EJS टेम्पलेट। तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ पेज में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। index.html में आएंगे, index.js में आएंगे। यहाँ पे हमने लिखा रेंडर रिस्पॉन्स डॉट रेंडर index.ejs। सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स लिखना है, EJS लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इंटरनली व्यूज़ के अंदर सर्च करेगा वो index.ejs है क्या, अगर है तो वो उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ओके कूल, चलो वापस चलते हैं प्रोजेक्ट में एंड देन पेज को रीलोड करते हैं। यू कैन सी EJS टेम्पलेट यहाँ पे प्रिंट हुआ, परफेक्ट। तो यही हमको करना था, लेकिन मैंने आपको बताया था EJS के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोई वैल्यू सेंड कर सकते हैं। तो ये कैसे सेंड करते हैं, तो EJS का जो रेंडर फंक्शन है इसको आप देखो, रेंडर व्यू का नाम दिया एंड देन आप इसको ऑप्शन पास कर सकते हो एंड कॉल बैक पास कर सकते हो। ऑप्शंस में आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो लाइक दिस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर सकता हूँ करूँगा वो मुझे मिलेगा हमारे HTML पेज के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र, ये जो नेम इज इक्वल टू वीरेंद्र ये वैल्यू मैं EJS के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट, बैटरी लो है तो मैं इसको थोड़ा चार्ज में लगा देता हूँ। कूल, परफेक्ट। तो यहाँ पे जो EJS है, मैंने ये जो index.js से वैल्यू पास किया है रेंडर करते टाइम, ये जो नेम वीरेंद्र है ये मुझे इस फाइल में मिलेगा। इसको मैं रीड कैसे करूँगा, तो इसका एक सिंटेक्स है जो अभी हमने देखा था EJS में। तो यू कैन सी कि अगर कोई वैल्यू मुझे प्रिंट करना है मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा ओपन एंगुलर ब्रैकेट, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, परसेंट साइन एंड देन इक्वल ब्रैकेट, इक्वल। तो इसका मतलब है आप कोई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो। लेट्स कॉपी दिस एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EJS टेम्पलेट के बाद लाइक दिस
लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं ये सिंटेक्स यूज़ करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू लिखूँगा वो जावास्क्रिप्ट वैल्यू होनी चाहिए, एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। तो ये नेम क्या है, ये नेम मैंने सेंड किया है यहाँ पे, तो ये नेम जो वीरेंद्र वैल्यू है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। लेट्स सी, मैं पेज को रिलोड करता हूँ और यहाँ पे आ चुका है वो वैल्यू वीरेंद्र। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट से जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं अपने पेज को, वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो रिक्वेस्ट काउंट को एक्सेस करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट काउंट, इसका वैल्यू हमने कहा रिक्वेस्ट काउंट। तो अगर मैंने रिक्वेस्ट काउंट वैल्यू पास किया है इस ऑब्जेक्ट को, तो मैं EJS के अंदर रिक्वेस्ट काउंट को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H4, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट काउंट इज, एंड देन रिक्वेस्ट काउंट को एक्सेस करने के लिए उसका वेरिएबल नेम हमने कहा रिक्वेस्ट काउंट, लाइक दिस, रिक्वेस्ट काउंट। तो जो भी रिक्वेस्ट काउंट है अब वो पेज पे मुझे प्रिंट होके मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। तो जितने बार मैं पेज को रिलोड करूंगा रिक्वेस्ट काउंट चेंज होता जा रहा है। जैसे ही वो चेंज होता है हर बार पेज में रेंडर कॉल होता है, रेंडर को नया रिक्वेस्ट काउंट मिलता है, रेंडर होते टाइम ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रेंडर हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी पास जावास्क्रिप्ट वैल्यूज टू दी EJS फंक्शन। तो आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे एक और वैल्यू होता है जिसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं एक बार ट्राई करता हूँ देन आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू है कॉन्टेक्स्ट, इफ इट डजंट वर्क इट्स ओके, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एक एरर देता है कि कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं लोकल्स लिखता हूँ देन व्हाट हैपेंस इज परफेक्ट, लोकल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, देन इस लोकल्स के अंदर एक नेम है, एंड देन इसके अंदर मैंने कहा रिक्वेस्ट काउंट। दोनों को मैंने प्रिंट किया एंड देन व्हेन आई प्रिंटेड यू कैन सी कि वैल्यूज आए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट से एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक लोकल्स नाम के ऑब्जेक्ट में वेरिएबल में असाइन हो गया है, एंड देन वी कैन एक्सेस सेम वैल्यूज यूजिंग लोकल्स डॉट नेम, लोकल्स डॉट दिस। तो इस तरह से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और बिना लोकल्स के भी डायरेक्ट नेम एंड रिक्वेस्ट काउंट भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके वैलिड हैं। अगर मैं इसको कमेंट करूँगा ये एक HTML कमेंट है जो कि यहाँ पे मुझे नहीं दिखेगा वो पेज। तो इस तरह से मैं EJS को जावास्क्रिप्ट के वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर सकता हूँ। आप कोई फंक्शन भी इसको पास कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिक्वेस्ट काउंट को लिखा, मैंने इसको कहा गेट नेम। गेट नेम एक फंक्शन है, राइट, गेट नेम एक फंक्शन है और मैं इसे कॉल करके मैं चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ पे रिटर्न हो कुछ वैल्यू। मैंने कहा दिस इज नेम रिटर्न्ड फ्रॉम फंक्शन। तो गेट नेम फंक्शन मैंने पास किया है, तो इसका मतलब ये है कि गेट नेम फंक्शन मुझे यहाँ पे मिलेगा। आई कैन कॉल दिस गेट नेम लाइक दिस, एंड देन सिंपली मैं अगर पेज को रिलोड करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक फंक्शन प्रिंट हो गया, राइट। फंक्शन का एक 2 स्ट्रिंग वेरिएंट यहाँ पे प्रिंट हुआ। इफ आई कॉल दिस फंक्शन यूजिंग दिस गेट नेम को मैंने कॉल किया, देन यू कैन सी कि जो गेट नेम है वो कॉल हो गया, एंड उसके वैल्यू जो भी रिटर्न था, रिटर्न वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो हम यहाँ पे फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। सिंपली आप कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इसके अंदर लिख सकते हो जो कि एक्सप्रेशन है सिंपली। ओके, नाउ देखेंगे कि अगर आप फॉर लूप लगाना चाहते हो, इफ एल्स लगाना चाहते हो, कोई चीज़ कंडीशनली आप अपने HTML पेज में ऐड करना चाहते हो, वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कभी ग्रीन बटन कभी रेड बटन, तो वो आप कंडीशनली कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एनीवेयर। कोई भी डाउट है लेट मी नो। ओके, आगे बढ़ते हैं।